इमाम का प्रेम गिरता है। देखो दीनदारों, जिसका रे साहेब ऐसा होवे तो दुखिया क्यों कर कहावे। लेकिन यहाँ बैठे बैठे कोई विचार करता होगा कि भाई पा तो दुखी आई हूं, पा दुखी आई हूं। तो अब मैं खुलासा करूं दीनदारों, दुख है ने, दुख सोरो, इंग्लिश में सोरो कहते हैं ना, मैं इंग्लिश कम चीज जानता हूं। दुख 3 प्रकार के, 3 किस्म के। दुख व्याधि 3 किस्म की है। एक दुख है ने दीनदारों, वो रहमत होता है, रहमत। मैंने जो कल कुरान शरीफ की बात की ना, कभी कभी कुरान पढ़ा करो। अरबिक तो खैर सीखेंगे जब भी आप सीखेंगे, लेकिन ट्रांसलेशन वरी कोई भगत ऐसा नहीं बोले कैसा कि मुसलमान बने लाए हुए। कुरान हमारा है, कुरान हमारा है, हमारे इमाम के घरानों में नाजिल हुआ है, हमारी दुआ कुरान में से है, ये भूलना मत। एंड फर्स्ट वी आर मुस्लिम। सुल्तान मूसा के कौल के मुताबिक सर्वप्रथम તમે મુસલમાન છો, પણ રૂહાની દરજ્જામાં એક દરજ્જો આગળ છો, એટલે કે તમે ઇસ્માઇલી છો। तो कुरान पढ़ो, सूरह बकरा जरूर पढ़ना, सेकंड सूरा। पहली सूरह फातिहा जो हम दुआ में पढ़ते हैं, सेकंड सूरा है सूरह अल बकरा। बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लावनाराओ। बेईमानों को नहीं कहा है, मुनाफिकों को नहीं कहा, काफिरों को नहीं कहा, दीनदारों ऐसा नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना काफिरुन, नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लावनाराओ, હું તમને 4 થી 5 રીતે આજમાવીશ। કોને? ઈમાન લાવનારાઓને ટેસ્ટ કરીશ, તમારી ટેસ્ટ કરીશ। હું તમને જાનથી આજમાવીશ, હું તમને માલથી આજમાવીશ, હું તમને ઔલાદથી આજમાવીશ, હું તમને આજમાવીશ કે તમારું જે ખેતીવાડીનું પ્રોડક્શન થાય છે ને એમાં ઓછું પેદાવારી કરીને તમને આજમાવીશ। ઓહો पापा तो पाके मोमन नहीं थी, ऐसा बोलेंगे। और मोमन कभी ऐसा सोचे ही नहीं, वो तो बोले आने दो जो आता है। क्यों? अय्यूब नबी का दुखड़ा रहमत, अय्यूब नबी यू नो ना, जिसके आंख में कीड़े पड़े थे। अय्यूब नबी का दुखड़ा रहमत, जो कीड़े पड़े सारे अंगा, और फिरौन पड़ा उस बला में जो लड़ता था मूसा नबी के संग। अरे मोमन ऊपर जो, कल एक जने ने मेरे को सवाल किया, अभी बैठा होगा यहाँ पर, बहुत अच्छा सवाल किया। मेरा यंग ब्रदर था कोई, कहा मिश्री साहब 10 दीजे अकड़ो मारो 10 दिनो होए, बराबर दुआ पढ़नो होए, बराबर बंदगी करनो होए, तो पण जे मथे दुख छे। हाँ दीनदारो, हाँ। एक बड़ी मिस्टेक हम कहाँ करते हैं पता है, बहुत बड़ी मिस्टेक। अभी उसमें थोड़ा थोड़ा सुधारा होएगा जैसे जैसे आप वाइज सुनते जाएंगे। और हाजिर इमाम ने इशारा किया है कि रूहानियत और दुनिया को तो मिक्स नहीं करना, नहीं तो नुकसान होगा। તમારી દુનિયાવી પ્રગતિ અને રૂહાની પ્રગતિને તમે ગૂંચવશો નહીં તો તમને नुकसान થશે। देखो मजहब अलग चीज है और दुनिया की मैटर बिल्कुल अलग चीज है, दुनिया की मैटर अलग चीज है। और मैंने वाइजों के अंदर अक्सर कहा है कि देखो ये सोच के तो मजहब मत करो, ये इबादत खुदा की नहीं, ये सौदागिरी है, ये तो सौदागिरी हुई कि 10 देवे बंदगी करे तो दुख नहीं आवे। आएंगे, मैं देखो एक्सप्लेन करके आवे, उसको भी दुख आते हैं। कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? मोमन ऊपर जो आवे सख्ती तो रहमत रब ने अरे भेजी। अगर लगता है आपको कि आप मोमिन हैं, जिंदारो, अगर आप खुद चेक कर सकते हैं, अक्लमंद इंसान हैं, कि आपको लगता है आप मोमिन हैं और आपके ऊपर सख्ती आई है, तकलीफ आई है, मोमन ऊपर जो आवे सख्ती तो रहमत रब ने भेजी।
اور فاسق اوپر جو آوے بلا تو بلا اس کے کرتوت سے آئی. فاسق اوپر جو آوے بلا تو بلا اس کے کرتوت سے آئی. بہت ٹائم انسان سوچتا ہے کہ تو برابر دیکھا ہے تو کرو نہ خبر نہیں. تو قرآن کی اس آیات کو ہمیشہ نظر کے سامنے رکھنا, ہمیشہ. اور جو میرے کیسٹس کے اندر آپ نے وہ فرمان سنا ہوگا, اس میں ہے پیج نمبر 8 کے اوپر. اس کو تو گھر میں بڑا فریم کر کے لگاؤ. یہ فرمان 8ویں પાને کے اوپر કે દુઃખ અને ગમનો પ્રામાણિક હિસ્સો તો તમને ભોગવવો જ પડશે. દુઃખ અને ગમનો ઘણી વખતે ઉત્તમ દ્વાશીષની નવાજેશ હોવા છતાં પણ આ દુનિયા ઉપરથી દુઃખ અને ગમનો અંત આવ્યો નથી. તો કઈ મર્તબા खुदा टेस्ट लेता है हमारी. अभी हमारे इंडिया के अंदर एक बहन है, हैदराबाद के अंदर है. मैं जब जनवरी महीने में वहां पर गया था मुबारक की मजलिस के अंदर, तो बेचारी मुझे वो नहीं है मुबारक के अंदर. मुझे कहती है मिशनरी साहब बहुत बड़ो प्रॉब्लम है. मैंने कहा क्या है भाई? तो कहा मिशनरी साहब मेरे 3 बच्चे ऊपरा ऊपरी मर गए. बीमार थे? बोले नहीं, पहला बच्चा पैदा हुआ 12 महीने का हुआ, नींद के अंदर मर गया. नींद में, कुछ बीमारी नहीं, नाखून में बीमारी नहीं. चलो भाई, फिर दूसरा बच्चा पैदा हुआ, मिश्री साहब 6 महीने का था, बिल्कुल हेल्दी तंदुरुस्त, वो भी नींद में मर गया. फिर तीसरा बच्चा, वो भी बोले इसी तरीके से. फिर चौथा बच्चा बोले कि मिश्री साहब अभी उम्मीद है, क्या करे? हाजिर इमाम को बोले लेटर लिखा है हम लोग ने और कॉपी काउंसिल को दी है. एक कॉपी आप बॉम्बे लेके जाओ, फेडरल काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब को दो. और मैंने पर्सनल दिया दूसरी भाई प्रधान को, प्रेसिडेंट साहब को. और बेचारी ऐसी रोती थी कि देखो हम लोग कहाँ दरगाह पे नहीं जाते हैं, किधर भी नहीं जाते हैं, सिर्फ हाजिर इमाम है हमारा और कोई नहीं तो है. दरगाह पे जाने वाले वो थे. मैंने आज सुबह को बात की, किसके साथ की पता नहीं, तो मुझे ताज्जुब एक बड़ी नवाई लगी कि अफ्रीका और कनाडा जैसी जमात से भी इंडिया में लोग मानता के बकरे कटाने को आते हैं. दीनदारों, जिसके ऊपर मेरे को फख्र था कि भाई कुछ थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी है यहाँ तुम्हारे यहाँ पर. लेकिन बड़ा सरप्राइज हुआ. वो काठियावाड़ के अंदर आते हैं शीशांग में, सदरिया पीर की दरगाह के ऊपर. अफ्रीका वाले आते हैं बकरे कटाने. या तो वहां से पैसे बेचते हैं, वहां मुखी कामड़े करके भाई हमारी मानता ने एक बकरो कपाओ जो. और सत्ताधार पीर के ऊपर जाते हैं. कितने लोग कच्छ निंगार जाते हैं मौला अली की मजार के ऊपर. मौला अली की असल मजार तो वहां है खैर, मगर वहां है एक आस्था उन लोग की और हाजिर इमाम की जगह है. तभी मुझे बहुत सरप्राइज होता है, ये पता नहीं क्या है, खुदा को मालूम. खैर दीनदारो छोड़ो, बाद में देखेंगे आगे. लेकिन वो बाई कहती है कि नतासा दरगाह तेवीनु घણા જણ આશા કે છેતા કે એ કોઈ બીમારી ના આવે કે આજે માથે કોઈ જાદू કરી છડિયા એને ફલાણો કરી છડિયા એને. अभी हाजिर इमाम का इसको लेटर आया दुआशीष के साथ. कुछ गाइडेंस हाजिर इमाम ने भेजी है, कुछ डॉक्टरी इलाज हाजिर इमाम ने भेजे है. जिंदा है, हमारे पास सब कुछ है. कुछ दुख जो होते हैं वो टेस्ट होते हैं अल्लाह के तरफ से, खुदा के तरफ से. और कुछ दुख होते हैं हमारी मिस्टेक से, हमारी भूल से, हमारी गलती से. हमारी मिस्टेक, हमारी भूल, हमारी गलती, जिसको आप थोड़ा कर्म का दुख भी कह सकते हैं. कर्म 2 प्रकार के हैं. आज के मॉडर्न एजुकेशन लेने वाले कर्म बर्म में नहीं मानते. खैर, क्योंकि वो सब चीजें बुक के अंदर देखते हैं कि कर्म किदा है, फिलोसोफर चाहिए कि न कर्म. जो मैंने कल बताया कि सब बातें बुक के अंदर नहीं है. रूहानियत की बातें बुक में नहीं मिलेंगी. बुक में आपको रेफरेंस मिलेंगे, कोटेशंस मिलेंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको किताब के अंदर नहीं मिलेगी. कुछ चीजें एक्सपीरियंस की होती है, बैतुल ख्याल की होती है. हाँ,